नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स और माय वेल विशर्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। अब देखते हैं हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका कुछ नया तरीका। वी विल सी द न्यू वे और शॉर्टकट यू कैन से फॉर द प्रॉब्लम व्हाट वी सॉल्व इन द लास्ट क्लास। एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया था। तो क्वेश्चन में दिया था ये डिस्टेंस कितना दिया था? ये डिस्टेंस दिया था s/2 और ये डिस्टेंस भी s/2। ये s हमको पता नहीं था, डिस्टेंस कितना चला हमें पता नहीं था, लेकिन ये डिस्टेंस हाफ होता ये दिया था। उसके आगे क्या दिया था? आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। देखो स्टार्टिंग में इसका स्पीड v0 था, ये यूनिफॉर्म स्पीड से यहां तक जाएगा। यहां आने के बाद में यहां पे उसकी स्पीड बदल गई, यहां पे द स्पीड बिकम्स v1 एंड देन आफ्टर सम टाइम द स्पीड वाज v2 and this time interval is same. This was the question. एवरेज वेलोसिटी निकालना था, यहां से लेकर A से लेकर समझो D तक हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना था, और बीच में हमें वेलोसिटी एट B दिया था, v1 हुआ। इट विल चेंज फ्रॉम v0 टू v1 एट पॉइंट B, और B के बाद C एक पॉइंट आएगा जहां पे और एक बार वेलोसिटी बदल जाएगा, v2 बन जाएगा। ये v1 से v2 बन जाएगा वेलोसिटी, और v1 का ट्रैवलिंग टाइम और v2 का ट्रैवलिंग टाइम सेम दिया है। तो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू अस। नाउ लेट अस गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। सो दिस आर द टू कॉन्सेप्ट्स रिटन हियर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। नाउ लिसन हियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर इक्वल इंटरवल दिया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ, अगर आपने पहले 5 मिनट गाड़ी चलाया 10 की स्पीड से, अगले 5 मिनट आपने 50 की स्पीड से गाड़ी चलाया, फिर अगला 5 मिनट आपने 70 की स्पीड से गाड़ी चलाया। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 मिनट इक्वल इंटरवल में चलते आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें जो स्पीड रहेगा उस गाड़ी का v1, v2, v3, तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीड्स में भी देयर। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म स्पीड से। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल या कोई गाड़ी चला रहा है, v1 की स्पीड से पहले गाड़ी चलाया, फिर आगे चलने के बाद यहां आया, यहां से उसने गाड़ी चलाया v2 की स्पीड से। लेट अस स्टार्ट विद द 2 यूनिफॉर्म स्पीड्स। यहां से लेकर यहां तक v1 की स्पीड से गाड़ी चलाया, यहां से लेकर यहां तक v2 की स्पीड से गाड़ी चलाए। जैसे एग्जांपल लेते, A से B गया और B से C गया। A for any place you can take, आगरा से बिहार, बिहार से चेन्नई, ऐसे गाड़ी चलाया। A से B, अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए गाड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड हियर। तो A से B उसने यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाया, B से C उसने यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाया। तो मैंने अगर एवरेज स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो देखो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? यहां पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक? हमने ये टाइम इंटरवल सेम रखा है, तो देखो यहां से जो टाइम होगा वो t0 होगा, यहां से टाइम भी t0 होगा। यानी कि आपने 5 मिनट यहां लिया, 5 मिनट यहां लिया, या 10 लिया, जो भी मिनट लेंगे। अगर आप 2 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो उसका 1 घंटा पहले v1 से चलाया, उसका अगला 1 घंटा v2 से चलाया, तो t0 सेम है। तो यहां पे क्या आएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t0। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर एवरेज स्पीड की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला यहां पर? यहां से A से B चला और फिर उसके बाद B से C चला। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस हियर? तो AB कैसे निकाले? तो देखो AB तो यूनिफॉर्म चलाया ना यहां से यहां तक, है कि नहीं? AB इज द यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम हियर टू हियर। सो हाउ टू फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस? सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे स्पीड कितना है? यहां पे गाड़ी का स्पीड v1 है, और टाइम कितना लगा यहां से यहां? t0। तो कितना आ गया यहां पे आंसर? v1 t0। यहां से यहां तक v1 इंटू t0, v2 इंटू t0, यहां से यहां तक, तो v2 इंटू t0 यहां आ गया, एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम. What is the time taken from here to here? Total journey time is t2 t0.
total journey time is 2t naught. So we got this total calculation part here, and we got the answer how much here? Average velocity how much you got? V1 plus V2 by 2. So this is the formula we got for 2 uniform speeds. If you have 3 uniform speeds, then this formula will become एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 3 रहेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3. पहले चला v1 t नॉट, v2 t नॉट, v3 t नॉट, एंड होल डिवाइडेड बाय t नॉट प्लस t नॉट प्लस t नॉट, दैट इज 3 t नॉट. t नॉट is equal interval of time. So we'll get 3 term here. Instead of 2, we'll get 3 here. In case of n interval, we can write here v1 plus v2 plus v3 plus blah 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 up to vn and whole divided by n. So we have to add vectorially and whole divided by n. This is the average velocity formula. If they ask you to find average velocity, then this is the formula if you go for n vectors with uniform speed. एग्जाम्पल लेते हैं, लगातार 2-10 मिनट के टाइम में उसने गाड़ी चलाया था 10 की स्पीड से ईस्ट में और 50 की स्पीड से वेस्ट में. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया, तो इसका आंसर डायरेक्ट बताना है आपको विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन. तो हमें 10 i cap and minus 50 i cap will come here, and their addition means it will become scalar subtraction. So 10 i cap minus 50 i cap and whole divided by 2 vectors are given, so you will write here 2 here. So this is the general formula we got. So we'll get the answer from here 10 minus 50 minus 40 whole divided by 2 minus 20. यानी कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या निकला? यहां से निकला था A से और B पे पहुंचा समझो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकला इसका? A से स्टार्ट होके B पे पहुंचा तो A से B का एवरेज वेलोसिटी निकला 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, बिकॉज आंसर वी गॉट इन माइनस. अगर आंसर माइनस में आया तो हम बोलेंगे माइनस में गया मतलब वेस्ट में गया, अगर आंसर प्लस में आया तो ईस्ट में गया, और विद डिफरेंट स्पीड. तो इसमें कैसे करना है? चलो हम एग्जांपल लेते हैं. यहां पर v1 की स्पीड से गाड़ी चला था डिस्टेंस s डिस्टेंस चला, फिर उसके बाद में v2 की स्पीड से गाड़ी चलाया अनदर s डिस्टेंस. यहां पर एक पॉइंट लेते a से b तक चलाया v1 की स्पीड से, b से c चलाया उसने v2 की स्पीड से. अब ये जरूरी नहीं कि डिस्टेंस सेम है तो टाइम सेम रहेगा, ये मत समझिए आप. देखो स्पीड कैन बी डिफरेंट, जैसे यहां पर भी स्पीड कैन बी डिफरेंट. तो अगर समझो टाइम सेम है, यहां पर टाइम सेम है, तो स्पीड अगर ये कम है ये स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड है तो ये इसको ज्यादा चलना पड़ेगा, इसमें कम चलना पड़ेगा. इसमें क्या होगा? डिस्टेंस सेम है. अब डिस्टेंस सेम है तो वेलोसिटी टाइम ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस सेम है तो इसको गोला मार दिया, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी आ गया. इसका मीनिंग ये निकलता है कि जिसका स्पीड ज्यादा है उसने कम टाइम लिया. तो यहां पे हमको दूर से देखने से तो नजर नहीं आ रहा है बिकॉज डिस्टेंस सेम दिया है, लेकिन हम टाइम कैलकुलेट करते हैं. तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसके पास ज्यादा स्पीड उसके पास उसका टाइम लेना कम होगा. तो देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि v1 बड़ा है, वी विल एज्यूम दैट दिस इज बड़ा, ये बड़ा है. अगर v1 is greater than v2, then what happens? If v1 is greater than v2, then v1 will take less time, so a to b will take less time, b to c will take more time. So the total distance 2s by ab, time is how much from here? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. ये होता है टाइम का फॉर्मूला. तो यहां पे डिस्टेंस कितना चला? a से b का डिस्टेंस s चला, और स्पीड कितना लिया यहां से यहां? v1. सो वी गॉट दिस पार्ट. सिमिलरली व्हाट अबाउट bc ऑल्सो? bc भी वैसे ही करना है. डिस्टेंस कितना चला? b से c का डिस्टेंस s चला, और कितना स्पीड से गया ये यहां से यहां? v2 से गया. s and s will get cancel out, so the answer will be 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. And if you simplify this, taking the LCM, this into this, whole divided by this. So if you take LCM here and finally you will solve it, you will get this answer. 2 v1 v2. This v1 v2 will multiply and come up. Reciprocal होके ऊपर आएगा. v1 plus v2 will come here. So this is the formula we got for average velocity
while going with equal distance. अब आप पूछेंगे मुझसे ये एवरेज वेलोसिटी आपने 2 के लिए लिया, 3 के लिए लेंगे तो क्या होगा? v1, v2 और v3 में हमने लिए थे 2 वेलोसिटी वेक्टर v1, v2, तो हम इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में. So what will be the solution for this after knowing the concept? तो सॉल्यूशन ऐसा है कि अगर हमने यहां पर डिस्टेंस s/2 लिया था, s/2, और अगला s/2 लिया था, और यहां पे वेलोसिटी v0 था, और यहां पे वेलोसिटी v1 था, और यहां पे वेलोसिटी v2 था, और हमने यहां पे नाम रखा था a, b, c और d. ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पर हमें डिफरेंट वेलोसिटी मालूम था. First we will take this part where from B to D, B to C and C to D, the velocities were given v1 and v2, and this is given with equal interval of time. Equal interval of time. So what is the average velocity? If you calculate from here, v1 और v2 अगर equal interval of time में चलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? v1 प्लस v2/2. ये आ गया यहां से. तो b से लेकर d तक, b से c और c से d अगर हमें मालूम था तो b से लेकर d तक डायरेक्ट निकालेंगे. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी वी गॉट. चलिए अभी बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस की. इक्वल टाइम का तो हो गया, अब इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला कहां लगाना है? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं a से लेकर b तक डिस्टेंस चला s/2, और B से लेकर D तक भी डिस्टेंस चला s/2. This s/2 is the journey from B to D, and A to B the journey it travels s/2. So this is equal distance, s/2 same. So what we do is, if you go from A to B, it was moving with velocity v0, and we go from B to D. We don't know the velocity here, but we calculate from B to D, average velocity came here, this much. So this is VBD. Now we have to apply the formula for equal distance. तो equal distance के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, वो लगाएंगे यहां पर 2v1 v2 by v1 plus v2. अब v1 कौन है, v2 कौन है? v1 is this part a to b and v2 is this part b to d. So we will apply this formula here to get a v0, and instead of v2 we have to write the second velocity b to d. That b to d, how much we got from here? That we got here v1 plus v2 by 2, and whole divided by, this whole divided by what? Formula says what? v1 plus v2. तो v1 कितना है? v0. तो v0 plus v2. What is v2 here? Second part is this velocity. So v1 plus v2 whole divided by 2. So 2 cancel out, 2 cancel out, v0 times this, so v0 times v1 plus v2, and whole divided by what? 2v0 plus v1 plus v2, that will come here, and in denominator there is 2 here, that will go up, so here 2 will come into 2. So this is our answer. We got this answer. Thanks for watching my video and subscribe to my channel.